हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। देखो इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर ग्रुप डी में इससे कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये यहाँ केवल यहीं पर जरूरी नहीं है, ये अगर ये समझ गए तो पूरी मैथ में से कोई भी संख्या किससे विभाजित है हम संख्याओं को देखकर ही बता देंगे। तो इसमें कुछ नियम जो बताएंगे, आप उस पूरी वीडियो को देखना, फिर आप किसी भी संख्या को देखोगे और आप झट से तुरंत बता दोगे कि ये संख्या किससे विभाजित है। बस आप सभी लोग वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक वीडियो को देखें। तो जैसे अगर हमें कोई भी संख्या है तो वो किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है कि 3 से विभाजित है कि 4 से विभाजित है, तो हम एक एक करके उनको पढ़ें, फिर आराम से अच्छे से नहीं समझ में आ जाएगा। जैसे हमें देखना है 2 की विभाज्यता का नियम। 2 की विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का मतलब कोई संख्या किससे विभाजित है। जैसे हम कह रहे हैं 2 की विभाज्यता, 2 की विभाज्यता का मतलब कोई संख्या 2 से कब विभाजित होती है। तो यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित है, 2 से पूर्णतया विभाजित है, तो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जांपल, जैसे हमारा हुआ 352, तो 352 में देखो लास्ट वाली संख्या कितनी है, 2, और 2 से पूर्णतया डिवाइड हो जाती है, मतलब विभाजित हो जाती है, कट जाती है, इसलिए 352 2 से विभाजित है। जैसे लिखा है 4000, जैसे ये लिखा हमारा, ये संख्या हमें देखना कि 2 से विभाजित हो रही है कि नहीं। तो आपको पूरी संख्या नहीं काटना, पीछे वाली लास्ट वाली संख्या देख लो। लास्ट वाली संख्या कितनी है, 6, और हम देख रहे हैं 6 2 से विभाजित है। देखो 6 को विभाजित करने देखना तो 6 को भाग करना 2 से, मतलब 6 अगर भाग में 2 से जा रहा है तब तो ये संख्या 2 से विभाजित है, अन्यथा 2 से विभाजित नहीं है। 2 तियम 6, 2 का पाता है 6 हो जाएगा, 2 तियम 6। तो देखो 6 2 से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, इसलिए संख्या पूरी 2 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। आप इस पूरी संख्या को भी काटोगे तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी, अर्थात यहाँ शेषफल 0 हमारा आ जाएगा। जैसे हमें चेक करना है 35, तो 35 में देखो लास्ट का कितना है, 5, और 5 2 से विभाजित नहीं होता है। देखो 2 2 2 9 4, तो 5 विभाजित नहीं हो रहा है, तो संख्या 35 भी 5 से विभाजित 2 से विभाजित नहीं होगी। अगर संख्या का लास्ट अंक 2 से विभाजित नहीं हो रहा तो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो 2 की विभाज्यता तो अच्छे समझ गए। तो कहिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इनके हमारे क्वेश्चन इस प्रकार बनेंगे कि यदि संख्या 3 5x 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो x का सबसे बड़ा मान क्या होगा, सबसे बड़ा मान क्या होगा। क्वेश्चन इसी प्रकार बनेंगे। 2 की विभाज्यता तो अच्छे समझ गए ना, अगर लास्ट वाली संख्या 2 से विभाजित तो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे हमारा लिखा है ये 38 30 3830, अगर ये देखना 2 से विभाजित है कि नहीं, तो हम पीछे वाली संख्या कितनी है, 0। अब देख रहे हैं 0 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, क्योंकि 0 सभी संख्या से विभाजित हो जाती है, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित है। तो इनमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि संख्या 3 35 x पीछे लिखा है 2 से विभाजित है, तो x का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो हम x का ऐसा मान रखेंगे कि जिससे वह x का वह मान जो 2 से विभाजित होगा तभी तो पूरी संख्या विभाजित होगी ना। तो x के मान कई हो सकते हैं, 0 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, क्योंकि पीछे 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 1 तो रख सकते हैं, क्योंकि अगर 1 रख देंगे तो देखो 1 2 से विभाजित नहीं हो रही है और पूरी संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी। और जबकि यहाँ पर अगर संख्या 2 से विभाजित है तो x के स्थान पर 0 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, 6 भी आ सकता था, 8 भी आ सकता था, अंक ही 2 आएंगे ना। तो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन है, 8। तो x का मान सबसे बड़ा हमारा कितना हो जाएगा, 8। तो ये 8 हो जाएगा आंसर। अभी सबसे छोटा कितना हो जाता, 0।
तो इस प्रकार इनके क्वेश्चन बनते हैं। 2 की विभाज्यता अच्छे से आप समझ गए, ठीक। मतलब कोई भी संख्या 2 से चेक करना तो इसी प्रकार देख लो कि अगर लास्ट वाली संख्या 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं 3 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता। तो अगर तो आप सभी लोग देखो, नियम जरूरी नहीं कि ये नियम जो हिंदी में लिखवाते हैं अच्छे समझो, 1-2 प्रयोग करके आप देख लो। जैसे 3 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आप सोचो, जैसे लिखा है 15, 15 है, 36 है, ये सब 3 से विभाजित हो जाती है, 3 से विभाजित होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि इनका अंतिम अंक 3 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि देखो 5 है, 15 है, 15 3 से विभाजित होता है ना, लेकिन इनका अंतिम अंक 5 से विभाजित नहीं होता, मतलब ये तो लगेगा नहीं। तो इनमें हम देख रहे हैं कि अगर हम इनको जोड़ ले, 5 और 1 6, और 6 देखो 3 से विभाजित हो रही है, 6 3 9, 9 भी 3 से विभाजित हो रही है। तो 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि अंकों का योग, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे इनमें देखो 5 और 1 6, अंकों का योग कितना आ रहा है 6, और देखो 6 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे 6 और 3 कितना हो रहा है 9, तो 9 देखो 3 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे कोई बहुत बड़ी संख्या ले लो, 3 5 8 4 3 2, ऐसे लिख दी, ठीक। अब ये चेक करना है कि ये पूरी संख्या है, ये 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं। तो देखो चाहे आप सिंपल जोड़ लो ना, तो जैसे 3 3 बनता चला जाए, उसे काटते जाए, देखो 3 3 से कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, 8 2 10, 8 2 10 8 18, 10 8 18, मतलब अगर 18 देख रहे 3 से कट रहे हैं ना, तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी, तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। नहीं तो आप प्रॉपर तरीके से इनको जोड़ भी लो, 3 + 8 + 8 + 3 + 2, देखो 3 और 8 11 और 8 19, 19 3 22, और 22 2 24, तो देखो 24 3 से विभाजित हो रही है ना, तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। और नहीं तो जैसे तुमको संख्या मिलती चली जाए, उनको हटाते चले जाओ, जैसे 3 से जो संख्या मिल रही है तो उनको हटा दो, जैसे 3 से ये कटे 3 से ये कटे तो उनको हटा दे जाए, ठीक। तो यदि 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इनमें क्वेश्चन कैसे, देखो 1 2 करवा दे, फिर क्वेश्चन बता दे उनमें किससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो इसको चेक करना है, 3516 चेक करना 3 से विभाजित होती है कि नहीं। तो इनके अंकों का योग करो, 5 3 8 और 1 9 6 15, 9 6 15, मतलब 15 3 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो गई। अब हमको कुछ करना पड़ता है, मन ही सोच ली कि इनको जोड़ ली तो हम तुरंत बता दें कि 3 से क्या। तो यही लिए तो बताए थे कि अगर हम जो नियम बता रहे, अगर ये नियम जान जाए तो संख्या को देखकर ही आप बता दोगे कि संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। देखो चाहे इसको 6 अलग कर दो, 3 को अलग कर दो, क्योंकि 3 6 से 3 भी 3 से कट रहा है, 6 भी 3 से कट रहा है, 5 और 1 6, 5 और 1 6, ये भी 6 से कट रहा है, मतलब ये पूरी जो संख्या है 35 16, 35 16, 3516, ये भी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो हमेशा यही नियम होता है, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इनके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि यदि संख्या 3 x 5 4 ऐसे है, 3 x 5 3 5 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर या तो न्यूनतम मान कर देगा या तो अधिकतम मान कह देगा वहां पे, ठीक। तो देखो अगर ये संख्या 3 से विभाजित होगी तो इनके अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो एक अंक कितना है 3, दूसरा कितना है x, तीसरा कितना है 5, तीसरा इसके बाद कितना है 3, इसके बाद कितना है 5, इन सबको जोड़ो, संख्या संख्या कर जुड़ जाएंगे। देखो 3 3 6, 3 3 6, 5 5 10, 5 5 10 से 16 कितना हुआ 16, तो इस प्रकार हो जाएगा 16 + x, 16 + x। अब सोचो कि यहाँ पर x का ऐसा क्या मान रख दिया जाए कि इनको इसमें जोड़ा जाए तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाए, तभी चूंकि तभी ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो x का मान जैसे हमारा कितना रख दिया जाए 2, अगर हम x का यहाँ मान रख देंगे 2 तो 16 2 कितना हो जाएगा 18, 16 2 18। तो यहाँ पर जो x का मान हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा 2। न्यूनतम सबसे छोटा मान कितना है 2, x की जगह 2 आएगा तो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी।
अच्छे समझ रहे हो ना। अगर बड़ी से बड़ी संख्या के है तो बड़ी से भी बड़ी निकाल सकते हैं, ठीक, लेकिन छोटी से छोटी कौन से हुई, 2 हुई, ठीक। तो 3 से विभाजित करने के जो नियम से क्वेश्चन आएंगे तो इस प्रकार आएंगे, तो अच्छे से समझ गए होंगे आप सभी लोग। तो ये हमारी 3 की विभाज्यता हो गई। तो 3 की विभाज्यता अब हम करवाएंगे 4 की विभाज्यता, क्योंकि कोई संख्या के जैसे चेक करना कि 4 से विभाजित है कि नहीं। तो पहले इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, क्योंकि ये इससे इसी प्रकार के जिस प्रकार के क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे एग्जाम में। और इनसे भैया एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, 1-2 क्वेश्चन हमको जरूर देखने को मिलते हैं विभाज्यता के नियम से। और ये जरूरी, ये चैप्टर यहीं पर जरूरी नहीं है, जब हम लगाएंगे डिजिटल सम आगे, जैसे संपूर्ण मैथ के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करना है तो विभाज्यता का नियम अगर हमें पता है तो हमें भटकना नहीं पड़ेगा कि कौन सी संख्या किससे विभाजित है, तुरंत हम देखेंगे कि हमको लगभग हो जाएगा पता कि ये संख्या इससे विभाजित है। तो अब करेंगे 4 की विभाज्यता, 2 की हो गई, 3 की हो गई, अब हम कर रहे हैं 4 की विभाज्यता। 4 की विभाज्यता, अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि संख्या 4 से विभाजित है, तो ये मतलब कैसे पता चलेंगे कि 4 से विभाजित है। तो आप 4 ही को तोड़ के देखो, 4 किससे बना है, 2 दूनम 4, 2 दूनम 4। तो हमें पता है कि अगर 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि अंतिम एक अंक 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित होती है, लेकिन 4 में 2 कितने हैं, 2 हैं। तो इससे इसी से सोच लो कि इनमें 2 कितने हैं, 2। अगर एक 2 से विभाजित होने का मतलब यही होता है कि यदि अंतिम एक अंक 2 से विभाजित है तो 4 का नियम ये होता है कि देखो यहाँ 2 2 हैं कि नहीं, 4 में 2 2 हैं, तो यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। विभाज्यता का नियम ये कहता है। अच्छा समझो, देखो जब हम 4 को डिवाइड किए, 2 दूनम 4, 2 2 हैं, तो इसीलिए संख्या 2 होना चाहिए, ठीक। यदि इसका नियम ये होता है यदि अंतिम 2 अंक, यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, 4 से देखो पूर्णतया विभाजित होने चाहिए, पूर्णतया विभाजित हैं, तो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे हमारा हुआ ये 3864 को देखना है कि 4 से विभाजित होती है कि नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, पीछे के 2 अंक उठा लो, 2 अंक कितना हुआ, 64, और 64 देखो 4 के पहाड़े में 64 आ जाएगा, 4 का नम 4, 2 बचा 4 चौक 4 छंग 24, 4 छंग 24, मतलब 3864 में अंतिम 2 अंक 64 हुआ, और 64 जो हुए 4 से विभाजित हुई, इसलिए पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो गई। अब सोचोगे इसको पूरा करना लगेंगे तो काफी टाइम लगेगा ना, ये तो चलो छोटा डाटा है, जैसे हमें ये करना है 8 3 5 ऐसे लिखते चले जाएं। अब इसे इसको देखना है कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो अब हम जब पूरा करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। हम केवल अंतिम 2 अंक उठा लिए, कितना हुआ 32, और देखो 32 4 से कट जाता है, चरोट है 32, इसलिए पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। अच्छे से समझ रहे हो ना, केवल अंतिम 2 अंक को हमको चेक करना है, बस बस। जैसे 8 9 3 6 0 8 0 8 है, तो अगर इसको देखना है 4 से विभाजित है कि नहीं, तो अंतिम अंक 0 8 है, 0 8, तो 0 8 देखो, अब 0 है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, 8 देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक। जैसे मैं ये चेक करना 35 डबल 0 है पीछे, तो ये डबल 0 अंतिम 2 अंक डबल 0 है ना, तो हमको पता है 0 तो 4 से विभाजित होती है, 0 सभी संख्या से विभाजित होती है, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो रही है। जैसे एक और करवा दें, जैसे ये हमें चेक करना है कि ये 4 से विभाजित होती है कि नहीं, तो अंतिम अंक देखो हमारा कितना हुआ 37, और 37 4 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। अच्छे से समझना विभाज्यता। अब देखो इनके क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, जैसे कहेगा कि यदि संख्या इस प्रकार
8 3 4 पीछे क्या है x, मतलब यहाँ कोई अंक रहा होगा, कोई अंक रहा होगा। यदि संख्या इतनी 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो x का न्यूनतम मान, न्यूनतम कह दे या अधिकतम कह दे, क्योंकि न्यूनतम बहुत बार लगवा रहे हैं, अब हम करवाते हैं जैसे अधिकतम कहे चाहे न्यूनतम, अधिकतम मान, अधिकतम मान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो अगर 4 से विभाजित होगा तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तो हम अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने मतलब ये अंतिम 2 अंक कितना है 4x। अब x के स्थान पर कोई अंक लेना है कि रखा जाए तो ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी, तभी पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो जैसे हम सोचे कि x का मान अगर सबसे छोटा क्या ले सकते थे, 0 भी ले सकते थे, क्योंकि जब 0 ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 40, और देख रहे 40 4 से विभाजित हो रहा है ना, तो संख्या भी पूरी 4 से विभाजित होगा, क्योंकि हमको ये पता है कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी। तो x के स्थान पर सबसे छोटा मान क्या आ सकता है 0, 0 भी आ सकता है, 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 42, और 42 2 से 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी, जबकि हमको पता है संख्या 4 से विभाजित होगी। इसके बाद क्या हो सकता है 4 हो सकता था, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, क्या हो सकता है 8 हो सकता है। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या है 8, क्योंकि x का मान सबसे बड़ा हमारा कितना है 8, क्योंकि अगर पीछे 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 48, हम अंक ही रख सकते हैं 48 हो जाएगा, और देख रहे हैं 48 4, देखो अब यहाँ 48 हो जाएगा, और हम देखेंगे देखो 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा 8, x का अधिकतम मान हमारा 8 आ गया, और अगर न्यूनतम मान पूछता तो कितना हो जाता 0 हो जाता है। तो ये 4 की विभाज्यता से क्वेश्चन हमारे इस प्रकार के पूछे जाएंगे। अब हम देख रहे हैं 5 की विभाज्यता, 5 की विभाज्यता 1 2 की हो गई है, 3 की हो गई है और 4 की हो गई है। अब हम कर रहे हैं 5 की विभाज्यता, 5 की विभाज्यता। और अगर आप ये वीडियो पूरी देख ली भैया, इसके बाद आपको किसी भी संख्या को एक एक करके डिवाइड नहीं करना पड़ेगा कि 2 से कट रहा है कि 3 से कट रहा है, संख्या को देखोगे आप बता दोगे कि वो संख्या 2 से विभाजित है कि 3 से विभाजित है कि 10 से विभाजित है कि 20 से विभाजित है। जैसे हम देख रहे हैं 5 की विभाज्यता, तो 5 की विभाज्यता हम ये भी नहीं करें कि जो रूल लिखते हैं वही याद कर लो। 1 2 उदाहरण देखो, जैसे हम देख रहे हैं 255 देखो 5 से विभाजित हो रहा है, 55 25 5 51 5, लेकिन कभी 252 कहीं 5 से विभाजित होगा तो नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर अंतिम अंक जो है 5 है, अंतिम में कितना है 5 है, या तो देखो जैसे ये लिखा है 380 5 7 35 बचा 3 5 छक्का 30, देखो ये भी संख्या 3 5 से कट जाती है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर लास्ट में 0 आ रहा है और 5 आ रहा है, 0 आ रहा है 5 आ रहा है, तब तो संख्या 4 से विभाजित होती है, अन्यथा 4 से विभाजित नहीं होती है, 5 से विभाजित नहीं होती। देखो 252 5 से विभाजित नहीं हो रहे। तो 5 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि अंतिम अंक 0 या 5 है, 0 या 5 है, तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। समझाई देगा जैसे ये विभाजित हो रही है, जैसे हमें चेक करना है ये कि 5 से विभाजित है कि नहीं, तो देखो लास्ट में कितना आ गया हमारा 0, इस संख्या में लास्ट में 0 इसलिए 5 से विभाजित हो गई। जैसे हमारा है इसको चेक करना, तो देखो लास्ट में कितना है 5, तो ये देखो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है इसलिए पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अभी इसी के पीछे क्या लगा दें हम 3, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि अंतिम अंक हम क्या बताए हैं अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए तभी 5 से विभाजित हो गए, अन्यथा 5 से विभाजित नहीं होगी। तो ये अब विभाजित नहीं हो रही थी, लेकिन अब विभाजित ये हो गई, क्योंकि अंतिम अंक कितना हो गया 5 हो गया। अब इनसे देखा जाए तो इनसे क्वेश्चन कम बनते हैं, हमारे क्वेश्चन बनते हैं 4 से और 8 से, 4 से और 8 से बनते हैं, 3 से बनते हैं और 9 से बनते हैं, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन 11 से बनते हैं और 9 से बनते हैं, जिसको अभी आगे हम करवाएंगे, क्योंकि उससे लगभग में एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग में एग्जाम हमारे 9 के विभाज्यता से ही पूछे जाएंगे, 9 से पूछे जाएंगे या तो 11 से ही पूछे जाएंगे। देखो 5 की विभाज्यता क्या हुआ कि यदि संख्या, क्वेश्चन में किस तरह बनेंगे, यदि संख्या
ये है 9 5 3, पीछे क्या है x, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो हम तो इसमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं, क्योंकि हमको पता है कि अंतिम अंक या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तभी 5 से विभाजित होगा, ना था 5 से विभाजित नहीं होगा। तो x का मान 0 भी हो सकता है और x का मान 5 भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में 0 आ रहा तो 0 लगा देंगे, ऑप्शन में 5 आ रहा तो 5 लगा देंगे। अगर ऑप्शन में 0 तथा 5 दोनों आ रहा है तो ऑप्शन होगा 0 या 5, तो 0 या 5 को ही लगाएंगे। तो इससे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए। अब हम 5 की विभाज्यता भी हो गई, अब हम पढ़ेंगे 6 की विभाज्यता, 6 की विभाज्यता। जैसे कोई संख्या 6 से विभाजित हो रही है कि नहीं, तो देखो आप 6 किससे बन रहा है, 2 तियम 6। तो अगर संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित, यदि संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। अगर केवल 3 से विभाजित हो रही है परंतु 2 से विभाजित नहीं हो रही तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। विभाजित वही संख्या होगी जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए। और 2 से कब विभाजित होगी और 3 से कब विभाजित होगी, तो इससे पहले हम इसके बारे में बता ही चुके हैं। तो देखो इसमें लिख दें कि यदि संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित है, दोनों से विभाजित है, तो संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे कि इनमें जैसे हमारा हुआ जैसे इसको देखना है कि यह संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो 2 से विभाजित है कि नहीं, तो लास्ट में देखो 4 है और 2 की विभाज्यता का नियम यही होता है कि अंतिम अंक 2 से कट जाना चाहिए। तो देखो 4 2 से विभाजित हो रहा तो 2 से तो विभाजित है। अब हम देख लें ये 3 से विभाजित है कि नहीं, तो देख रहे हैं 5 3 8 5 3 8 2 10 5 3 8 2 10 और 10 4 14 10 4 14। तो ये 2 से तो विभाजित हो गए परंतु 3 से विभाजित नहीं हुई। तो अगर ये 2 से विभाजित हुई परंतु 3 से विभाजित नहीं हुई तो ये संख्या भी 6 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं, जैसे इसको देख रहे हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित है कि मतलब 6 से विभाजित है कि नहीं। तो जैसे ये हुआ 16 32 16 32। अब इसको हमें देखना है कि 2 से 6 से विभाजित है कि नहीं। तो सबसे पहले आप देखो 2 से विभाजित है कि नहीं, तो लास्ट में कितना हमारा 2 हुआ तो हम तुरंत बता दिए 2 से विभाजित हो गई। अब हम देख रहे हैं 3 से विभाजित है कि नहीं, और 3 की विभाज्यता का नियम पढ़ा ही चुके हैं कि अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देख रहे हैं 6 और 1 7 3 10 2 12। अब देखो अंकों का योग इसी तरह का 6 और 1 7 3 10 2 12। तो देखो 12 3 से विभाजित हो रही है ना, तो संख्या भी 3 से विभाजित हो गई। तो हम देख रहे हैं संख्या 3 से विभाजित हो गई और 2 से भी विभाजित हो गई, इसलिए संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 6 की विभाज्यता का नियम भी आप सभी लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको लेना है, फिर हम बताएं 7 की विभाज्यता 8 की विभाज्यता और 9 इसकी बताएं। अब देखो इनके क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं लेकिन हम फिर भी इनके करवा देंगे। 6 की विभाज्यता हो गई, अब 7 की विभाज्यता। सात की विभाज्यता, सात की विभाज्यता मतलब कोई संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। तो देखो हम क्या बताते हैं, बार बार एक बार इनके एग्जाम्पल लेके देख लिया करो कि ये एग्जाम्पल जो है जो तुमको लगता है कि ये 7 से विभाजित हो जाते हैं उन पर क्या नियम लगता है। जैसे लिखा है 35, तो आप देख रहे हो 35 7 से विभाजित होता है, 7 25 35 7 25 35। तो अब इनमें ऐसा तो है नहीं कि अंकों का योग 5 से 7 से विभाजित है, क्योंकि 5 3 8 होगा, 8 7 से कटेगा नहीं।
तो हम क्या करें कि अगर अंतिम अंक का दुगुना करें, अंतिम अंक का दुगुना, 5 का दुगुना कितना हो जाएगा 10, 5 का दुगुना 10, और जो बची संख्या है उससे हम माइनस कर दो, उससे क्या करते हैं हम माइनस। तो बची संख्या कितनी थी 3, और 3 से 10 माइनस किया तो बचा कितना 7। अब देख रहे हैं 7 7 से कट रहा है कि नहीं, तो इसलिए संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। इसका नियम क्या होता है कि दी गई संख्या के अंतिम अंक का दोगुना करो, अंतिम अंक का दोगुना करो। देखो लिख ही रहे हैं कि दी गई संख्या के अंतिम अंक का दोगुना, अंतिम अंक का दोगुना करके बची संख्या से घटा दो, बची संख्या से घटा दो। तो यदि संख्या 7 से विभाजित हो रही है, तो यदि संख्या 7 से विभाजित होती है, 7 से विभाजित होती है, तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे हमें चेक करना है इनको 3 8 3, इसको हमें चेक करना है कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं। तो आप लास्ट वाली संख्या का दुगुना करो, 3 का दुगुना कितना हो जाएगा 6, और 2 से गुणा कर दो, 2 3 6। अब ये बताओ 38 से 6 घटा बचा कितना 32, और देख रहे हो आप 32 कहीं 7 से कट रहा है नहीं, तो पूरी संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। अच्छे से समझ देखो, अंतिम अंक जो भी हो उसका दोगुना करो, इसके बाद जो भी संख्या बच गई है उससे माइनस कर दो, माइनस करने पर जो संख्या है अगर वो 7 से विभाजित हो, संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम चेक कर रहे हैं इसको, अब आपको लगता है बहुत बड़ी संख्या में, तो माइनस करते चले जाओ, 4 का दोगुना 8, 4 का दोगुना 8, घटा दो। अब यहाँ 385 में से 8 घटाएंगे, 385 में से 8, अगर यहाँ हासिल ले 15, 15 में से 8 घटा बचा कितना 7 बचा, यहाँ हमारा कितना बचा 7 बचा, और यहाँ कितना बचा 3। अब देखो हम 7 से, इतना तो सरल है, जैसे आपको इतना भी नहीं करना कि हम इनको भी 7 से नहीं चेक करके देखेंगे, तो इनका भी फिर से दोगुना कर दो, जो बची 7 दूनी 14, 7 में से 4 घटा बचा कितना 3, 3 में से 1 घटा बचा कितना 2। देखो 23 कहीं 2 से विभाजित हो रहा है, 7 से विभाजित हो रहा है नहीं, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। मतलब जो हमारी 38 54 है, 38 54, ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। तो 7 की विभाजिता करना अच्छे से आप सभी लोग समझ रहे होंगे। जैसे हमें चेक करना है ये 7 से विभाजित है कि नहीं, 154, तो आप देखो इसका दोगुना करो, 4 का दोगुना कितना हो रहा है 8, और 15 में से 8 घटा बचा कितना 7, देखो 7 7 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो हमारी जो 154 है ये संख्या 7 से विभाजित है। जिन पे हम लगा रहे हैं कि ये विभाजित नहीं, देखो ये हमारी संख्या विभाजित नहीं है, जिन पर कट लगा दे मतलब वो विभाजित नहीं है। तो 7 की विभाजिता का नियम तो आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि 7 की विभाजिता का नियम क्या होता है। अब हम देखें 8 की विभाजिता, 8 की विभाजिता, 8 की विभाजिता, 8 देखो किससे मिलकर बना है 2 दूनी 4 दूनी 8। तो देखो 2 में क्या होता है, अंतिम एक अंक 2 से विभाजित होंगे तो संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 की विभाजिता का नियम यह होता है कि यदि अंतिम एक अंक 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। परंतु ये क्या लिखा है 8, 8 कितने 2 से मिलकर बना है 3 2 से, तो 1 2 के लिए 1 अंक होता है तो 3 3 2 के लिए 3 अंक। मतलब 8 की विभाजिता का नियम यह होता है कि यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, 3 अंक 8 से पूर्णतया विभाजित हैं, पूर्णतया विभाजित हैं, तो
संख्या 8 से विभाजित होगी। देखो यहाँ पर 8 3 और 2 से मिलकर बना है, इसलिए अंतिम 3 अंक देखते हैं। उससे देख लो, आप 2 में 1 अंक देखते हैं तो इसमें 2 3 है, तो अंतिम 3 अंक देख लो। तो अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो संख्या भी 8 से। अब छोटी वाली संख्या जिनमें 3 अंक नहीं है तो संख्या तो उस संख्याओं को तो हम 8 से काट ही सकते हैं। जैसे 3 ही अंक है तो 3 अंक को 8 से आप आराम से काट लो। जैसे इसको हमें चेक करना है कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं। 38 346 से पूरी संख्या है, ये 3 से 8 से विभाजित है कि नहीं। तो अंतिम अंक दो देखो 3, अंतिम 3 अंक कितना हुआ 346। अब 346 में हम अगर इनको विभाजित किया 8 चौक 32, 8 चौक 32, 34 था बचा 2, पीछे कितना बचा 6, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। तो ये 6 से 8 से विभाजित पूरी संख्या 346 8 से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। आप इसको विभाजित करके देख लेना, ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। तो अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तब तो संख्या 8 से विभाजित होगी, अन्यथा 8 से विभाजित नहीं होगी। जैसे इसको चेक करना कि ये 8 से विभाजित है कि नहीं। जैसे हम डाटा भी बढ़ा दें, जैसे ये कर दें, ठीक। तो अंतिम इनके 3 अंक उठाओ। अंतिम 3 अंक कितने हुए? इतना। 8 से काटो, 8 चौक 32, 8 चौक 32। हमारा बचा कितना 4, पीछे 4, 8 45, ये भी 4 से विभाजित नहीं हो रहा था, इसलिए पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन अभी जैसे ये संख्या हो जाए, अब ये संख्या कितनी हो गई इतनी, तो इसके अंतिम 3 अंक कितने हुए? 3 अंक कितने हुए? तो 68 8। अब इसको 8 से विभाजित करके देखो, हम क्या बताए हैं, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित करो, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित करो। अगर संख्या 8 से विभाजित होगी तभी संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी, अन्यथा 8 से विभाजित नहीं होगी। तो हम 64 8 को 8 हटाएं, 64 8 से 8, तो हमें क्या पूरी संख्या विभाजित करनी पड़ी? केवल हम 3 अंक उठा लिए तो ये 3 से 8 से विभाजित हो, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 की विभाज्यता का नियम तो अच्छे से आप सभी लोग समझ गए कि 8 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। इनसे क्वेश्चन देखो कैसे बनेंगे। इनमें क्वेश्चन बनेंगे जैसे कि यदि संख्या 9 8 3 5 4 x 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान न्यूनतम ज्ञात कीजिए, न्यूनतम ज्ञात कीजिए। मतलब x का सबसे छोटा मान निकालना, सबसे छोटा मान निकालना है। तो देखो हम क्या बताए, 8 की डिविजिबिलिटी का रूल कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित करो। अगर संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब देखो आप 54 है, पीछे x है, तो आप इसको 8 से विभाजित करके देखो, 8 45, 8 से 56, 8 से 56, तो 8 छंग 48 तो जाएगा, 8 छंग 48। देखो हम इसको 8 से करें तो 8 छंग 48, 54 था तो बचा कितना 6। अब हम पीछे ऐसा कौन सा डाटा रख दें कि ये संख्या पूरी कर जाए। तो जैसे हम 1 रखेंगे तो 61 हो जाएगा, तो होगा नहीं। जैसे हम क्या रख दें 4, क्या रख दें 4, तो 8 थे 64, तो x का जो मान हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8। x का मान हमारा आ जाएगा 4। देखो ये संख्या पता है कि 8 से विभाजित है, तो हम 8 की विभाज्यता का नियम यही बता है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी, संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर अंतिम 3 अंक 54x है, 54, इसके बाद x है, तो हम इसको काटे, 8 छंग 48, बचा कितना 6। अब पीछे कोई ऐसी संख्या होगी तो जिसको रखा जाए कि ये 8 से विभाजित हो जाए, तो हम 4 रख दे तो 8 था 64, चूंकि जब तक ये संख्या नहीं विभाजित होगी, x का मान वैसा नहीं रखेंगे, तब तक ये संख्या पूरी 8 से विभाजित नहीं होगी। तो हमारा x का मान कितना आ गया 4। तो इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो 8 की विभाज्यता भी समझ गए और इनके कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी अच्छे से आप सभी लोग समझ गए। तो अब हम करेंगे 9 की विभाज्यता। तो इनका स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो ले ले। अब करेंगे 9 की विभाज्यता, 9 की, इसके बाद 10 की, इसके बाद 11 की।
9 की विभाज्यता जैसे बिल्कुल देखो 9 किससे बनकर है, 3 त्रिक कम 9, 3 त्रिक कम 9, तो ये जैसे 3 की विभाज्यता हुई वैसे 9 की विभाज्यता होती है, 9 की विभाज्यता। नौ की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। आप बताने की एग्जाम्पल 1 2 लेकर देख लिया करो, जैसे हमारा देख रहे हैं 18 9 से विभाजित हो रही है ना, तो 8 और 1 9, तो अंकों का योग भी किससे विभाजित हो रहा है, 9 से। तो यदि इनकी विभाज्यता का नियम होता है ये कि यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है, अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमें चेक करना है, जैसे हमें ये हुआ, अब इसको हमें चेक करना कि ये 8 से 9 से विभाजित है कि नहीं। तो देखो 8 3 11, 8 3 11 4 15, 11 4 15 5 20, 15 5 20, तो देखो 20 क्या 9 से विभाजित होता है, तो 20 9 से विभाजित नहीं होता है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। जिन पे कट लगा दे मतलब विभाजित नहीं होगी। जैसे हमें चेक करना है 3 7 2 3, अब हमें ये चेक करना कि विभाजित है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि 7 3 10, 10 2 12, 3 15, और 15 कहीं 9 से विभाजित होता है तो नहीं, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन जैसे ये संख्या हो जाए, अब हमें इसको चेक करना कि विभाजित होता है कि नहीं। तो 7 3 10, 10 2 12, 3 15, 3 18, 15 3 18, अब देखो 18 9 से विभाजित हो रही है ना, तो ये टोटल संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो आप इतना लंबा ना जोड़ा करो, जैसे 9 बनता चला जाए उसको हटाते चले जाओ। देखो 3 3 6, 3 त्रिक कम 9, हटा दो, अब बच्चा कितना 7 2 7 2 9, 9 भी कट रहा है। तो ये अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ये आप अच्छे से समझ गए। अब इनके क्वेश्चन देखो किस प्रकार रहेंगे कि यदि संख्या 2, ये 2 है, x 3 5 4 9 से विभाजित है, 9 से पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो अब ये देखो हमें पता है 9 की विभाज्यता का नियम कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इसमें अंक कितने हैं, 2 हैं, इसके बाद एक अंक कितना है x, इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 4 है। जरूरी नहीं मनन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे बता दिए। देखो 3 2 5, 5 5 10, और 10 4 14, तो ये 14 प्लस x हुआ, 14 प्लस x। अब x का यहाँ पर ऐसा मान रखा जाए कि ये हो जाए 9 से विभाजित, क्योंकि अगर अंकों का योग 9 से विभाजित होना तो x का मान ऐसा कुछ रखेंगे जिससे इसको जोड़े तो 9 से विभाजित हो जाए। तो x का मान अगर सबसे छोटा देखा जाए तो कितना रख सकते हैं, 4, क्योंकि जब हम 4 रख देंगे तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, और 18 देखो 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो x का सबसे छोटा मान कितना हो सकता है, 4, सबसे छोटा 4 हो सकता है। अब इनमें आप 5 तो रख नहीं सकते क्योंकि वो 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, तो ये यहाँ पर सबसे छोटा अंक हमारा कितना हो गया, 4 हो सकता है, ठीक। तो यही 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर हम 5 रखे तो होगा नहीं, 6 रखे तो होगा नहीं, 7 रखे तो होगा नहीं, 8 रखे होगा नहीं, 9 भी रखने पर नहीं होगा, ठीक। अच्छे समझ लो ना। तो यहाँ पर x का मान हमारा कितना आ गया, 4, x का मान हमारा कितना आ गया, 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये होगी 9 की विभाज्यता, 9 की विभाज्यता। अब हम देख रहे हैं 10 की विभाज्यता, 10 की विभाज्यता, 9 की विभाज्यता और 9 की विभाज्यता से क्वेश्चन पूछेंगे तो x का मान हमारा कितना आ गया, 4। अच्छे से समझ लो, नहीं मनन कर लो। देखो 5 4 9 हो गया, 5 4 9, और 9 3 12, और 12 2 14, तो x का मतलब 14 में क्या जोड़े कि 18 हो जाए, तो 14 में 4 जोड़ दे कितना हो गया, 18 हो गया। इसलिए संख्या 9 से विभाजित हो गया, क्योंकि x का मान अगर हम 4 रखेंगे। अब हम देख रहे हैं 10 की विभाज्यता, 10 की विभाज्यता। तो 10 की विभाज्यता में तो कुछ देखना ही नहीं, जैसे 10 10 से 10 10 दूनी 20, 10 3 30, तो यदि अंतिम अंक 0 हो, यदि अंतिम अंक 0 हो, यदि संख्या के अंतिम अंक, अंतिम
अंक 0 है, शून्य है, शून्य है, तो संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे कि देखो यहीं पर एग्जाम्पल इनके बता दें हम, जैसे हुआ देखो 10 से विभाजित होगा क्योंकि 0 है, तो जिनके लास्ट में 0 हो वो 10 से विभाजित होगा, और जिनके लास्ट में 0 नहीं होगा 10 से विभाजित नहीं होगा। अब हम देखो यहाँ 11 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 की विभाज्यता, सबसे ज्यादा 11 की विभाज्यता, 9 की विभाज्यता और 8 की विभाज्यता से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। 11 की विभाज्यता क्या होती है कि इनमें यह होता है कि संख्या के जो संख्या होती है, संख्या के सम स्थान पर, सम स्थान व विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का अंतर, उपस्थित अंकों के योग। अभी एक एग्जाम्पल बताएंगे तो अच्छे से समझा जाएगा। ये अभी तो वो संख्या के सम स्थान व विषम स्थान पर उपस्थित अंकों के योग, अंकों के योग का अंतर, योग का अंतर यदि 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो संख्या भी 11 से विभाजित होगी। 11 से विभाजित हो चाहे अंतर 0 हो, चाहे अंतर 0 हो। जैसे कि इनमें समझोगे अभी आप सभी लोग, जिससे हमें चेक करना है ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं। तो इसका अगर स्थान देखो, ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर है। हम क्या बताए हैं, संख्या के सम स्थान पर व विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर, योग का अंतर। पहले सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग कर लो। जैसे सम स्थान पर कौन है, यही तो सम स्थान है। सम स्थान पर वे संख्या जो 2 से कट जाती है वो सम संख्या कहलाती है। तो इसका सम स्थान कौन हुआ, 2 हुआ और 4। तो 2 और 4 के यहाँ स्थान पर कितना रखा है, 3 और 1। हम क्या बताएं, सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद उसको माइनस किससे करो, विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग। तो विषम स्थान पर कौन है, देखो यहाँ 1 नंबर 3 नंबर विषम हुआ ना, तो 3 और 1 कितना हुआ, 4। तो इनका अंकों का अंतर कितना रहा है, 0। इससे देखो 1331 भी 11 से कट जाएगी। तो अगर अंतिम मतलब अगर सम स्थान तथा विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का अंतर 11 से विभाजित हो रहा है, तो संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या हमारी 1331 जो है हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमें चेक करना है संख्या 8 3 2 5 6। अब इसको देखना है कि ये विभाजित है कि नहीं। तो इनके स्थान देखो, ये पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान, चौथे और 5वें स्थान, क्योंकि इसमें 5 स्थान है। तो अगर इनका देखो सम स्थान पे कौन कौन है, ये है सम स्थान, चौथा नंबर सम स्थान। तो यहाँ पर सम स्थान पे कौन है, 3 और 5 है। तो इनका योग कितना हुआ, 5 3 8। अब विषम स्थान पर देखो कौन कौन है, 8 है, 2 है और 6 है। तो 8 2 10, 8 2 10 और 6 16, 10 से 16। अब अगर इनका अंतर देखें तो 16 बचा कितना, माइनस का 8, और माइनस का 8 कहीं 11 से विभाजित है, तो 11 से विभाजित 8 नहीं है। इसलिए ये जो पूरी हमारी संख्या कितनी थी, 8 3 2 5 6, ये भी 11 से विभाजित नहीं होगी। तो अच्छे से 11 की विभाज्यता का नियम भी आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जो बची विभाज्यता का रूल है, जैसे 13 से विभाजित हो रहा है, 17 से विभाजित हो रहा है, 18 से, 25 से, 50 से, इन सबके नियम हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।